इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बाद हम साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। साल्ट क्या होता है, मतलब साल्ट कह सकते हैं कि ये साल्ट वह यौगिक है ये जो होते हैं वह यौगिक होते हैं जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन, जानते हैं कि इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं इसमें, अम्ल में, क्षार में OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो इसमें अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित करके बनता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा अम्ल होता है उसमें से हाइड्रोजन आयन को जो धातु आयन होता है उसको रिप्लेस करके, यानी उसको हटा के उसमें से अपना जुड़ जाता है। तो ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट इससे बनता है, यानी साल्ट वही होगी कि जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित कर देता है। यानी जो धातु आयन होता है हमारे, जैसे Na हो गया, Na+ या Mg+, ये हमारे हाइड्रोजन आयन जो HCl से, मान लीजिए सिंपल है तो HCl से उसको निकाल के Cl से कंबाइन कर लेता है, जुड़ जाता है, तो हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे तो इसी क्रिया को उदासीनीकरण यानी अम्ल और क्षार की जो क्रिया होती है, या हम कह सकते हैं अम्ल क्षार की जो क्रिया होगी, ये भी हमारा उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि जो अम्ल का प्रभाव ना तो उसमें क्षार का प्रभाव, दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दोनों का प्रभाव समाप्त होकर तीसरा पदार्थ बन जाता है जिसमें हमारा साल्ट का निर्माण होता है। ये साल्ट जो होता है इसी को हम उदासीनीकरण के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, यानी कि ये दोनों का रिएक्शन, अम्ल और क्षार दोनों हमारा निष्क्रिय कह सकते हैं, उसका जो क्वालिटीज़ होती है, गुण होती है, ये खत्म हो जाता है। तो इसमें जैसे हमारा NH3 अमोनिया जो होगा HCl से क्रिया करेगा, तो HCl हमारा अम्ल होता है। ये आपका जो इसमें क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन आयन, यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है इसको ये रिप्लेस करेगा कह सकते हैं, और NH4Cl या इसमें हट के इससे बनाएगा। तो ये जो होता है हमारा उदासीन क्रिया में जो प्राप्त हमारा ये पदार्थ होगा, ये आयनिक ठोस फॉर्म में हमको मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, कह सकते हैं अवक्षेप के रूप में हमको मिलता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये हमारा साल्ट होता है। इसी तरह से यदि जलीय विलयन में क्षार एवं अम्ल की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप किया जाता है तो भी हमारा ये प्राप्त होता है। यानी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है, ये हमारा क्षार होता है, इसमें क्षार है और प्लस HCl है, सिंपल से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें जलीय विलयन में क्षार और अम्ल की क्रिया कराई जाती है। तो ये क्षार हो गया, ये अम्ल हो गया, इनकी जब क्रिया कराएंगे तो हमारा उदासीनीकरण फलस्वरूप हमारा NaCl जो होता है, NaCl ये हमको प्राप्त होगा, और H2O जो होगी इसमें से रिलीज, यानी पानी की मात्रा निकले। तो ये जो होता है हमारा साल्ट, ये सॉलिड जो होगा और अवक्षेप के रूप में कह सकते हैं, या इसमें हमको मिल जाएगा, वाइट ठोस कर होंगे, ये मिल जाता है। तो इसी को यानी कि कहते हैं साल्ट, हमारा साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी साल्ट को जल में घोलने पर, और नेचर होता है, मतलब साल्ट को अगर हम वापस जल में घोल देते हैं तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी आयनों में फिर ये वियोजित हो जाता है। साल्ट का नेचर होगा, अगर इसको हम जल में घोलते हैं यदि हम इनको जल में घोल लेंगे तो ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। तो ये जो धनायन होंगे, यानी कि धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक, जो धनायन होंगे हमारे, धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक यानी कह सकते हैं बेसिक रेडिकल होगा ये हमारा, बेसिक रेडिकल।
बेसिक रेडिकल होगा। जो ऋणायन होंगे हमारे, ऋणायनों में जो होगा ये हमारा अम्लीय मूलक बन जाता है। अम्लीय मूलक या इसको एस्टिक रेडिकल कहते हैं। तो ये हमारा जो था, यानी अगर इनको जल में घोलेंगे तो ये आयनों वियोजित हो जाएगा। तो जो धनायन होगा ये भास्मिक या क्षारीय मूलक क्या होगा, तथा जो ऋणायन होगा ये अम्लीय मूलक होगा। तो जो इसमें साल्ट होते हैं इनका धनायन, और धनायन जो होगा क्षार से मिलता है हमें, और जो ऋणायन होगा ये हमें अम्ल से प्राप्त होता है। यानी धनायन जो होगा ये हमको क्षार से मिलेगा, और जो ऋणायन होगा ये हमारा अम्ल से, यानी अम्ल से हमको ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, जैसे NaCl का ये हमारा NaCl हमारा सब सिंपल है। इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा, Na हमारा प्लस हो जाएगा, और ये Cl जो होगा ये माइनस में होगा। तो एक वैसे ये हमारा क्षारीय मूलक कहलाएगा, और ये हमारा अम्लीय मूलक यानी रेडिकल होगा। मूलक यानी इस तरह से हमारा होगा क्षारीय मूलक, या इसमें अम्लीय मूलक होगा। तो इस तरह से इनको, और जो साल्ट होते हैं समान रूप से अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन होते हैं, चूँकि इसीलिए ये चीज़ें इसमें होता है। यानी जो ये हो गया साल्ट हमारे सामान्य रूप से इनका क्वालिटी जो होती है ये अवाष्पशील, यानी वेपराइज नहीं होंगे, अवाष्पशील हो गए। साल्ट की क्वालिटी है ये, यानी करेक्टर कह सकते हैं, नेचर है कह सकते हैं। अवाष्पशील यानी कि इसमें वाष्पित नहीं होंगी, गंधहीन होगी, कोई स्मेल नहीं होगी इसमें, और विद्युत संयोजक होंगे, क्योंकि ये विद्युत संयोजक होते हैं। अब इसमें हमारे साल्ट का फैमिली होती है, कह सकते हैं साल्ट परिवार या फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट ये जो होते हैं समान धनायन या ऋणायन मूलक वाले जो होते हैं साल्ट, ये समान परिवार में होते हैं। यानी समान धनायन या ऋणायन मूलक वाले जो साल्ट होंगे ये समान परिवार के होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं अम्ल व क्षारक के मिलने से जो उपरांत जो जल के अतिरिक्त बनने वाला यौगिक होगा वही साल्ट कहलाएगा। यानी अम्ल व क्षार या क्षारक के मिलने के उपरांत जल के अतिरिक्त जो पदार्थ हमको मिलेगा, जल के अलावा यानी अम्ल और क्षार के जो मिलेगा, इसके फलस्वरूप जो जल को छोड़ दिया जाए, इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा साल्ट कहलाता है, वही हमारा साल्ट होगा। यानी जल को छोड़ दिया जाए, जल तो इसमें प्रोडक्ट मिलेगा अम्ल क्षार मिलाने से, तो इसको एक्स्ट्रा जो मिलेगा यही हमारा साल्ट कहलाएगा। तो ये इसके परिवार जो होते हैं, यानी कि कह सकते हैं साल्ट परिवार जो विभिन्न भाग होते हैं। पहला जैसे हम इसमें कह सकते हैं साधारण साल्ट हमारा होगा, साधारण साल्ट। इसमें जो होते हैं हमारी फैमिली होगी इसकी मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि कह सकते हैं साल्ट हमारे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के होंगे, उनके कॉम्बिनेशन के आधार पे होगा। कि कॉम्बिनेशन ये होता है कि जैसे हमारा दोनों अम्ल क्षार की क्रिया से होता है, तो अम्ल की मात्रा किसमें अधिक हो सकती है, किसी में क्षार की मात्रा अधिक हो सकती है, या इनके नेचर कैसा होगा, ये कंसनट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा, ये किस तरह से, या किसकी मात्रा ली गई है, किस में घोला गया है पानी की, जैसे इसमें जिस तरह से मतलब नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे साल्ट के फॉर्मेशन बनता है, यानी साल्ट होता है बनता है। तो उसी के आधार पर जो बनेगा हमारा
कुछ इसमें नेचर के आधार पे इनके साल्ट के परिवार को डिवाइड किया गया। यानी साल्ट किस तरह से होते हैं, तो ये सिंपल हो गया क्योंकि और ये सभी जानते हैं, मतलब अम्ल और क्षार के ही मिलने से बनेंगे, या कुछ धातु आयन जो होंगे, धातुओं को विस्थापित करके भी साल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो इसमें जो बनेगा हमारा, जैसे MgSO4 साधारण परिवार होता है ये साल्ट का, तो MgSO4 हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट का हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारा, और NaCl, ये हमारे साधारण साल्ट होते हैं, और भी इसमें है। तो इस तरह से होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा होगा अम्लीय साल्ट, इसके नेचर यानी कि जब अम्ल की मात्रा कह सकते हैं हमारी मैक्सिमम हो सकती है इसमें, या तो ये बनेगा रिएक्शन जो होगा हमारा, इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट, ये कह सकते हैं कि NaHSO4 और NaHCO3 इस तरह के होंगे। क्षारीय में जो हमारा होगा क्षारीय साल्ट, क्षारीय साल्ट में कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरीन, ZnOHCl और भी इसमें होंगे। इस तरह से हमारे पाए जाएंगे। क्षारीय के बाद इसमें आता है मिश्रण साल्ट होगा, यानी कि इसमें कहेंगे कि और भी इसमें कुछ मिले हुए रहेंगे, अकेले नहीं होगा, किसी दो धातुओं या साल्ट की मात्रा जो होगी किसी अलग तरीके से, जैसे इसमें देखिए पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों का मिला मिक्सर है, तो ये कह सकते हैं मिश्रण होता है। फिर इसमें कैल्शियम साल्ट में क्लोरीन, तो इसमें देखिए डबल होता है, तो इस तरह से कहेंगे कि हमारा ये होगा साल्ट जो होगा। फिर डिक्स साल्ट, मतलब इसमें कह सकते हैं दो होंगे, इसमें आपस में दो प्रकार के साल्ट, मतलब दो साल्ट मिलके आपस में एक बनाते हैं, तो इस तरह से डिक्स साल्ट होगा। जैसे हमारा सबसे फेमस है K2SO4 Al2SO4, तो इसमें दो हैं हमारे पास, एक तो ये है और दूसरा ये है Kal2, यानी इसमें दिख रहा है 24S, यानी मोह कह सकते हैं फिटकरी का सूत्र जो हमारा यही होता है। फिर इसमें दूसरा संघ इसमें बना सकते हैं, इसमें है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, तो ये हमारे दिक होते हैं, यानी कि इसमें दो प्रकार के कह सकते हैं दो साल्ट आपस में मिक्स होके दिक साल्ट का निर्माण करते हैं। फिर शंकर साल्ट होगा, शंकर साल्ट में मिक्स होगा, शंकर मतलब समझे नाम से लग रहा है कि संकरित होता है, जैसे कि कोई चीज़ शुद्ध मतलब ना हो पूरी तरह से, फिर उसमें कुछ मिश्रण हो, कुछ मिक्सअप होगा, दूसरे गुण भी यानी दूसरे चीज़ भी इसमें मिक्स होंगे। सोडियम AgCN2H, तो ये हमारा इस तरह का साल्ट होंगे। तो ये साल्ट के परिवार होते हैं, यानी कि साल्ट को हम कह सकते हैं सिंपल यानी बने हुए हैं। एक साधारण साल्ट हो गया, फिर अम्लीय साल्ट हो गया, क्षारीय साल्ट हो गया, मिश्रण साल्ट का जो मिश्रित होगा, यानी कि दो तरीके के, यानी कि कह सकते हैं दो धातु के दो मिश्रण हो गए, या धातु के अलग अलग प्रकार के दो धातु, या किसी तरह से कह सकते हैं सल्फर अम्लीय माध्यम के या क्षार के दोनों को आपस में, तो दिक साल्ट मतलब दो प्रकार के साल्ट आपस में मिक्सअप होकर बनाएंगे, K2SO4 Al2SO4, जैसे इसमें दो हैं एक, तो इस तरह से मिलेंगे। और संकर मतलब ये होता है कुछ उसमें मिश्रण होगा जो कि सही तरीके से शुद्ध नहीं हो सकते हैं, तो ये होगा हमारा क्षार जो होता है साल्ट का परिवार होता है, इस तरह से बना हुआ है। तो साल्ट वही होते हैं, कह सकते हैं जो साल्ट वही होगी कि जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयनों को धातु आयन द्वारा विस्थापित कर देना है। मेन चीज़ होता है हाइड्रोजन आयन को धातु आयन द्वारा विस्थापित किया जाएगा, वही साल्ट कहलाएगा। सिंपल तौर से जैसे NaOH हमारा HCl, ये NaCl और H2O, इस तरह से हमारा साल्ट बनेगा। और ये होता है साल्ट का नेचर ये होता है कि जैसे अम्ल और क्षार के मिलने के कारण जो हमारा जल के अलावा दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है सॉलिड में और छेप के रूप में, कह सकते हैं क्रिस्टल के रूप में, तो वो हमारा साल्ट कहलाएगा। साल्ट जो होते हैं यानी कि ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, यानी कि फैमिली, साल्ट ऑफ फैमिली कर दी गई, यानी साल्ट का परिवार बताया गया है कि साल्ट के परिवार जो होते हैं ये
इसमें होते हैं। तो अम्ल के आधार पे होने की उसमें उपस्थिति के आधार पे धातुओं के आयनों के साल्ट मतलब कि अम्लीय की क्षारीय इनकी उपस्थिति के कारण इनको डिवाइड किया गया है। तो साधारण साल्ट में, फिर अम्लीय साल्ट, क्षारीय मिश्रण, दिक् साल्ट और संकर साल्ट, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है।